Hello students, hope you are well. Today I am going to teach you the first poem of our Gulmohar book, that is Have You Seen the Cuckoo Bird by Swapna Datta. In this poem the speaker hears the cuckoo bird singing in the champak tree. इस पोएम के अंदर जो स्पीकर यानी कि जो स्वप्ना दत्ता हैं वो बता रही हैं कि उन्होंने कुकू को कई बार गाना गाते हुए सुना है। कहाँ पर? चंपक ट्री के अपने घर के पास जो चंपक ट्री था वहाँ पर। बट द स्पीकर कांट सी द बर्ड, लेकिन उन्होंने कभी उसको देखा नहीं है। एज इट इज़ हिडन, क्यों? क्योंकि वह छुपी हुई थी। हिडन मीन्स होता है जो हमें दिखाई ना दे, जो छुपा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं हिडन। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर poem and now find where the cuckoo is. Have you seen the cuckoo bird? क्या आपने कभी कोयल को देखा है? With raven colored wing, जो रेवन कलर के पंखों की है। रेवन कलर मीन्स होता है काले, ब्लैक कलर जिसे हम बोलते हैं। द बर्ड्स दैट्स लुक लाइक अ क्रो, ऐसा पक्षी जो क्रो की तरह यानी कि जो कौवे की तरह नजर आता है उसे हम बोलते हैं रेवन कलर्ड। ऑल्दो आई हैवंट सीन वन एट, हालांकि मैंने अभी तक नहीं देखा। यहाँ पे मैंने किसको बता रहा है? स्वप्ना दत्ता, मतलब जो राइटर है, जो स्पीकर है, वो बोल रहा है कि उन्होंने कभी नहीं देखा। आई हैव ओफन हियर्ड हर सिंग, मगर मैंने अक्सर उसको सुना है। द कुकू ऑन अवर चंपक ट्री, वे चंपक पेड़ पर बैठकर गाती है। इज हिडन फ्रॉम अवर साइड, लेकिन वह हमारी दृष्टि से छुपी हुई है, मतलब हमारी आंखों से ओझल है। बिकॉज द लीव्स आर थिक एंड क्लोज, क्यों? क्योंकि जो चंपक का पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं वे बहुत ही थिक मतलब होता है मोटी, और क्लोज है यानी कि बहुत पास पास हैं, घना पेड़ है इसीलिए। बट हाउ शी सिंग्स एट नाइट, किंतु वह रात में कैसे गाती है? कुकू कुकू सेज द बर्ड, कुकू यानी कि जो कोयल है वह कुक कुक के कहती है। आई मे बी डार्क इट्स ट्रू, हो सकता है मैं काली हूँ, यह सच है। बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल बर्ड, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कोई भी एक भी ऐसा पक्षी नहीं है दैट सिंग्स द वे आई डू, जो मेरी तरह गाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम द स्पीकर हियर्स द बर्ड्स लवली सिंगिंग एट नाइट, जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है कि उसने कई बार चंपक ट्री पर कोयल को गाते हुए सुना है। वे रात को गाती है और क्या कहती है? वे गा गा कर यह बता रही है सबको कि भले ही मैं काली हूँ, यानी कि वे इतनी काली होती है दिखने में कोयल, लेकिन जो उसकी वाणी होती है वो बहुत मधुर और बहुत मीठी होती है। इसलिए वह कह रही है कि भले ही मैं काली हूँ, दैट देयर इज़ नो बर्ड, लेकिन वह बता रही है कि उसके जैसा पक्षी आज तक कोई नहीं है जो उसकी तरह मधुर गाता हो। ओके स्टूडेंट, so this is the beautiful story of your book. Hope you enjoy the poem, learn it. Take care, bye.